Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Global Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. I am the science teacher Farhan Tanveer और आज हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 7 है and this is about solutions. Very interesting and very important chapter and this is the first lesson of this chapter and following the tradition we will deliver this lecture for the sake of teachers. Teachers, I appreciate your hard work, your dedication, your sincerity to your work, to yourself. और हमारी जैसे हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें कि आप किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं. How can you make this chapter easy for yourself and for students and how can you get success, how can you get fame. तो ये हमारी तरफ से regarding our experience, रिगार्डिंग आर नॉलेज, रिगार्डिंग आर इंफॉर्मेशन, ये हमारी एक कोशिश है कि पूरे सिस्टम की एक बेहतर तरीके से हार्मनी चले और अच्छे रिजल्ट्स आएँ. सो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे और कुछ जो SLOs हैं इस चैप्टर के उसको हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 7 सोल्यूशन के बारे में है. इसमें हमने डेफिनेटली बच्चों को बताना है कि सोल्यूशन क्या होता है, इसका यूजेस क्या क्या है, सोल्यूशन की टाइप्स क्या है, सोल्यूशन कैसे बनते हैं, हम जो कुछ खाते पीते हैं हमारी डेली लाइफ में डियर टीचर्स इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है. इवन जो हवा हमारे आसपास है ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, ये एक मिक्सचर भी है और इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं. तो आइए हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके SLOs. सबसे पहले इसका जो SLO है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन यूजिंग वाटर एंड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो सबसे पहले बताना है सोल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों है. सेकंड है डिस्टिंग्विश अमंग सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो ये हमारे जो ऊपर वाला SLO है उसके अंदर ही दूसरा SLO आ जाएगा. जब हम बच्चों को बताएंगे सोल्यूशन क्या है, हमें बताना पड़ेगा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, कौन है और सोल्यूशन कैसे बनते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी. तो थर्ड है define solubility. Fourth है recognize that the amount of solute which dissolve in a given solvent has upper limit at a given temperature. So ये जो fourth SLO है बेसिकली ये हमारे फैक्टर्स हैं. solubility क्या है, कोई भी जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है. अब डिफरेंट फैक्टर हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये हम बातें बच्चों को बताएंगे. फिफ्थ है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट एंड रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर इन होम एंड इन इंडस्ट्रीज. तो हमें फैक्टर बताने हैं और कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, किस तरह से चेंज हो सकती है, किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से कम हो सकती है और हमारा डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है. सिक्स्थ एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन. Seventh है identify ways of accelerating the process of dissolving material in a given amount of water and provide reasoning, that is increasing the temperature, stirring, breaking the solid into smaller pieces and increase the process of dissolving. तो ये हमने कुछ फैक्टर बताने हैं कि किस किस तरह से हम सोल्युबिलिटी को जल्दी कर सकते हैं, चीज़ों को जल्दी डिसॉल्व करते हैं. तो ये हमारा टॉपिक भी है, चैप्टर का तकरीबन लास्ट टॉपिक है ये. एट्थ है एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस क्लीनिंग सोल्यूशन इन क्लीनिंग टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स. तो हमने पहले भी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया इसको, टार्निश को, कि टार्निश क्या होता है इसी बुक में हम पढ़ चुके हैं और हम किस तरह से चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, उसके लिए सोल्यूशन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, उनका क्या यूज़ है. मेक अ रॉक कैंडी विद शुगर यूजिंग क्रिस्टल सीडिंग टेक्निक. तो ये हमने एक रॉक कैंडी, एक शुगर कैंडी बना के दिखानी है बच्चों को कैसे बन जाती है. इसका हमारा एक एक्टिविटी की फॉर्म में इस बात को लिखा हुआ है. सो डियर टीचर्स ये कुछ SLOs हैं और इन SLOs को आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये सारे ही जो SLOs हैं जैसे हमने पूरी बुक्स पहले भी पिछले चैप्टर 6 तक पढ़ा दिए हैं. तो हमने पता है कि जो हर SLO है बेसिकली वो एक टॉपिक है, कोई ना कोई एक्टिविटी है. ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम घर बैठ के इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे. एज ए टीचर, एज ए क्वालिफाइड पर्सन, एज एन एजुकेटेड पर्सन आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी साउंड नॉलेज है और ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि टीचर्स के पास काफ़ी नॉलेज होता है, बट हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है बच्चों की हद तक,
बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, तो हमें बुक की वर्डिंग पता हो, हमें पता हो टॉपिक का सीक्वेंस क्या है, और इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट एफर्ट। नॉलेज आपने बहुत लिया है, बुक से खुद बहुत पढ़ा हुआ है, जस्ट यू नीड टू असेंबल दैट नॉलेज एंड यू नीड टू लर्न द आर्ट हाउ टू डिलीवर दैट नॉलेज। तो ये हमारी कोशिश है कि हम आपको ये बता सकें, समझा सकें। ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपसे मुलाकात हो अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।